नमस्कार दोस्तों, साथियों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर में एसिड अनहाइड्राइड। तो एसिड अनहाइड्राइड जो है होता क्या है पहले वो देखेंगे। तो सी डबल बॉन्ड ओ और ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यही है एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर जो है यही है। तो इसमें होता क्या है, दो तरीके का होता है। ये एसिड अनहाइड्राइड दो तरीके का होता है, एक होता है सिमेट्री और एक होता है अनसिमेट्री। सिमेट्रिकल होता है और एक में अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल में क्या होता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या कार्बन एटम सेम होता है। जैसे देख लीजिए, अगर अल्काइल नहीं रखा हमने तो ये H रखा है, तो यहाँ पे दोनों साइड में ही बराबर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर, यहाँ H है यहाँ भी H है, तो ये सिमेट्रिकल है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक CH3 रखेंगे इधर, फिर C डबल बॉन्ड O, और दूसरा जो है फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। तो दोनों तरफ दो दो कार्बन, इधर एक दो कार्बन, ऑक्सीजन के बाद इधर दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, ये भी सिमेट्रिकल ही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा कि एक साइड में HC डबल बॉन्ड O है और एक तरफ C डबल बॉन्ड O और CH3 है, इस तरीके का है। तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे हम CH3 लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3 करना पड़ेगा। मतलब अनसिमेट्रिकल कार्बन होनी चाहिए, यहाँ दो कार्बन तो यहाँ तीन कार्बन। तो ऐसे केसेस में इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो पहले हम सिमेट्रिकल वाले को देखेंगे। एसिड अनहाइड्राइड का फिर से फॉर्मूला हो गया, ये सिमेट्रिकल देख लिया आपने और अनसिमेट्रिकल। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल का केस में देखेंगे, फिर हम अनसिमेट्रिकल में देखेंगे। केस फर्स्ट, सिमेट्रिकल। तो ये क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे क्या करेंगे, आधा साइड को इग्नोर करेंगे, ये हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल विल इग्नोर, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल विल इग्नोर, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, half of the molecules will ignore, and other half located parent chain and other half located parent chain। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक ही कार्बन है तो क्या कहेंगे इसको, मिथानोइक। मिथानोइक मतलब एक कार्बन इसलिए, और अनहाइड्राइड। अगर दो कार्बन होते तो क्या कर देते, इथानोइक अनहाइड्राइड, प्रोपानोइक अनहाइड्राइड, ब्यूटानोइक अनहाइड्राइड। यहाँ दो कार्बन होते इथानोइक, तीन होते तो प्रोपानोइक, चार होते तो ब्यूटानोइक। तो लेकिन यहाँ पे बात क्या है, सिमेट्रिकल होना चाहिए, एक कंडीशन है। तो यह एक कार्बन था, इधर आधा तो इग्नोर कर दिए, तो एक कार्बन से क्या होगा, मिथानोइक अनहाइड्राइड। अब हम देखेंगे इसमें दो दो कार्बन लगा रहेगा, इसको मिटा देते हैं और यहाँ H भी हटा देते हैं, यहाँ CH3 कर देते हैं, इधर भी CH3 कर देते हैं। अब दो दो कार्बन तो हो गया और सिमेट्रिकल है। देखिए दो कार्बन इधर भी दो कार्बन है ना। तो आधा मॉलिक्यूल को इग्नोर करेंगे, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल विल इग्नोर and other half located parent chain, or name will be alkylic anhydride, simple। तो फिर से वही काम करते हैं, आधा मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इग्नोर, हाफ ऑफ द molecules will be ignored, another half located parent chain। तो इसमें दो कार्बन थे, क्या हो जाएगा, दो कार्बन का क्या होता है, इथेन होता है,
तो इथेन से क्या हो जाएगा, इथेनोइक और अनहाइड्राइड। इस तरह से आपने देखा कि अनहाइड्राइड, इथेनोइक अनहाइड्राइड 3 कार्बन अगर होते सिमेट्री में, तो प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड 4 होते थे ब्यूटेनोइक अनहाइड्राइड। तो मैं समझता हूँ ये केस 1 वाला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केस 2 वाला, जिसमें डिफरेंट कार्बन होंगे दोनों साइड, ऑक्सीजन के एक साइड में डिफरेंट होंगे, दूसरे साइड में भी डिफरेंट कार्बन होंगे, सिमेट्री नहीं होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।